दोस्तों, यह दर्दनाक घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में घटी थी और इसमें संजय रॉय नामक एक खूंखार अपराधी शामिल है। संजय रॉय, जो कि 31 ईयर्स ओल्ड है, वह कोलकाता के शंभुनाथ पंडित रोड पर रहता था। वह पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता था। संजय रॉय एक बैठक में शामिल होने के लिए गया था और यह बैठक सलुआ नामक स्थान पर आयोजित की गई थी, जो कि कोलकाता से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। बैठक में शामिल होने के बाद वह 8 अगस्त 2024 को कोलकाता वापस लौट आया था। संजय ने कोलकाता लौटने के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का रुख किया। दोपहर के समय उसने एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद वह अपने घर चला गया। संजय उसी मरीज से मिलने फिर अस्पताल गया जिससे उसने दोपहर में भर्ती कराया था। मरीज के एक्सरे और अन्य जांचों का निरीक्षण करने के साथ साथ उसके हालात का जायजा लिया उसने, और इस दौरान मरीज के परिवार वाले भी वहां पर मौजूद थे। संजय अस्पताल से बाहर चला गया और देर रात 1 बजे के आसपास दोबारा उसी हॉस्पिटल में लौटा, लेकिन इस बार वह एक अन्य मरीज से मिलने पहुंचा था जिसकी अगले दिन सर्जरी होनी थी। उसने उस मरीज की मदद की और उससे थोड़ी बहुत बातचीत भी की। संजय हॉस्पिटल के परिसर में टहलते हुए देखा गया और उसकी खास बात यह है कि उसने कोलकाता पुलिस लिखी हुई एक टी शर्ट पहन रखी थी, जो उसके सिविक वॉलंटियर के पद को दर्शाती है। लोगों में यह धारणा थी कि वह पुलिसकर्मी है, क्योंकि वह पुलिस की तरह चलने फिरने और बातचीत करने का तरीका रखता था। इसके अलावा उसका शरीर भी फिट था, क्योंकि वह एक बॉक्सिंग का शौकीन था और इस कारण अस्पताल के लोग उसे पुलिस अधिकारी समझते थे। उसके संबंध बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से भी होने की अफवाहें थी। यही कारण था कि वह हॉस्पिटल के किसी भी हिस्से में बिना रोक टोक के आ जा सकता था और उससे कोई सवाल भी नहीं करता था। इस घटना में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो कि 31 ईयर्स ओल्ड ट्रेनी डॉक्टर है। यह ट्रेनी डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। वह नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करती थी और एक रात जब उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी तो उसने रात करीब 11 बजे अपने पेरेंट्स से बात की थी। यह एक सामान्य बातचीत थी। फ़ोन कॉल के बाद डॉक्टर ने अपनी मां से कहा कि वह मरीजों का राउंड लेकर देखेगी, क्योंकि नाइट शिफ्ट में उसकी जिम्मेदारी थी कि वह मरीजों का ध्यान रखे। वह अस्पताल के विभिन्न हिस्सों में जाकर मरीजों का हालचाल लेती थी, जो उस समय उसकी ड्यूटी का हिस्सा था। इस घटना में संजय राय और ट्रेनी डॉक्टर की दिनचर्या और उनके हॉस्पिटल के अंदर की गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यह डॉक्टर, जो कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद करीब 2 बजे तक मरीजों का राउंड लेकर आराम करती थी। रात के लगभग 2 बजे के आसपास उन्होंने अपने 2 जूनियर डॉक्टरों के साथ मिलकर खाना खाया। इसके बाद वह थोड़ी थकान महसूस कर रही थी और उन्होंने कहा कि वह आराम करना चाहती हैं, इसलिए वह चौथी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में जाकर आराम करने लगी। यह समय लगभग 2 बजे से 3 बजे के बीच का था। संजय राय रात के लगभग 3 बजे के आसपास चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग में प्रवेश करता है और वह कुछ देर इधर उधर घूमता है और फिर सेमिनार हॉल की ओर बढ़ता है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। संजय राय करीब 40 से 45 मिनट तक सेमिनार हॉल में रहता है और उसके बाद वह 4:37 पर वहां से बाहर निकलता है और उसका बाहर निकलना भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। 9 अगस्त 2024 की सुबह 6 बजे जब हॉस्पिटल के एक कर्मचारी ने सेमिनार हॉल में प्रवेश किया तो उसने एक लाश पाई जो खून से लथपथ थी। वह घबराता हुआ सेमिनार हॉल से बाहर आया और पास में काम कर रहे अन्य कर्मचारियों को उसने यह खबर दी। जब यह घटना हुई तो डॉक्टरों की एक टीम और अस्पताल के कुछ अधिकारी भी मौके वारदात पर पहुंचे। शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। वे नहीं चाहते थे कि मेडिकल कॉलेज की प्रतिष्ठा को कोई आंच पहुंचे, इसलिए मामले को छिपाने की कोशिश की गई। संजय राय और डॉक्टरों द्वारा की गई इस दबाव वाली कार्रवाई के बाद ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को फोन करके सूचित किया गया कि उनकी बेटी बीमार है। इसके बाद उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने अपनी जान खुद ही ले ली, यानी कि आत्महत्या कर ली। लेकिन जब माता पिता अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए इंतजार करना पड़ा। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो वे बुरी तरह चौंक गए। उनकी बेटी की लाश अर्धनग्न अवस्था में थी और शरीर के निचले हिस्से पर कोई भी कपड़ा नहीं था। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी भी माता पिता के लिए यह सहन करना बहुत मुश्किल था। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो वह काफ़ी चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट में पाया गया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। इसके अलावा उसकी आंखों से भी खून बह रहा था और मुंह से भी खून निकल रहा था। ट्रेनी डॉक्टर के शरीर के हिस्सों पर चोट के निशान थे। पेट और बाएं पैर पर चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और दाएं हाथ पर भी चोट थी। इसके अलावा उसके होठों पर भी चोट के निशान थे। पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी तो उन्होंने डेड बॉडी के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस पाया। इस ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए पुलिस ने उस व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता पाया। यह ब्लूटूथ संजय रॉय के पास पाया गया, जो उस वक्त एक पुलिस बैरक में आराम कर रहा था। संजय रॉय ने पहले घटना के बाद अपने कपड़े बदल लिए थे और इस दौरान उसने शराब भी पी रखी थी।
पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो वो अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस ने संजय राय से पूछताछ की तो पाया कि उसके जूते पर उस महिला डॉक्टर का ब्लड लगा हुआ था। इससे यह साबित हुआ कि वह किसी न किसी तरीके से हत्या में शामिल था। संजय रॉय ने घटनास्थल से निकलने के बाद जल्दी जल्दी सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके जूतों पर खून के निशान यह साबित कर रहे थे कि वह अपराधी था। संजय रॉय ने जिस प्रकार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया वह बेहद क्रूरतम था। उस महिला डॉक्टर ने जैसे ही संजय राव के खिलाफ प्रतिरोध किया तो वह उसके साथ अत्यधिक बर्बरता से पेश आया। संजय राव ने महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से खून बहने के बाद उसे दीवार में सिर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। इसके साथ ही महिला डॉक्टर का चश्मा टूटकर उसकी आंखों और मुंह में चला गया, जिससे उसकी आंखों और मुंह से खून बहने लगा। यह घटना इतनी भयानक थी कि महिला डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वह ट्रेनी डॉक्टर एक बॉक्सर थी जिसका शारीरिक बनावट बेहद मजबूत था, लेकिन वह उस हमले से अपने आप को बचा नहीं पाई। मीडिया में इस घटना के फैलने के बाद पुलिस को मजबूरन मामले की गहराई से जांच करनी पड़ी। पुलिस की छानबीन में कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। संजय राय के खिलाफ आरोप और सबूत दिन ब दिन बढ़ने लगे और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार संजय रॉय ने महिला डॉक्टर के शव के साथ भी बलात्कार किया था। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि संजय रॉय ने अब तक 4 शादियां की थी। उसकी पहली और दूसरी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था और तीसरी पत्नी की मौत बीमारी के कारण हो गई थी। संजय रॉय की घिनौनी हरकतों ने यह साबित कर दिया कि वह एक बर्बर और मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति था।